हेलो बच्चों, आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक रेक्टेंगल शेप बॉक्स बनाना है। ठीक है, इस तरह से ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग, चौकोर आकृति का। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। इसको ऐसा नीचे कर देंगे हाफ मिला के। अब इस बॉक्स के चारों ओर हमको कुछ इस तरह से ऐसे कर्व बना लेना है। ठीक है, इसकी पूरी लंबाई में इसको बनाना है। तो इसको हम इस तरह से बना देंगे। अंदर की ओर भी बनाना है, दोनों साइड, लाइन के बाहर और लाइन के अंदर, दोनों तरफ हम इस तरह की संरचना जो है वो बना देंगे। नीचे ऐसा कर देंगे हम। इधर भी हम लाके इसको ऐसा नीचे वाले भाग को इस तरह से हम पतला नली के समान बना देंगे और यहाँ पे इस टाइप से हमको कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक छोटी सी नली ऐसे बनाना है और इसमें ऐसा फोल्डिंग बना देंगे आप लोग। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको बनाना है। इसमें अंदर कर्व बनाने हैं, तो जिस भी तरह से आप चाहें ऐसा फोल्डिंग बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब इसके बाद ये जो लाइन है, हमने जो लाइन बनाई थी उसको हमको सावधानी से मिटा देना है, इस लाइन को। तो इसको हम सावधानी से इस तरह से मिटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हो गया। छोटी आंत और बड़ी आंत का हाफ स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ इस तरह से बन गया है। अब आगे की संरचना बनाने के लिए हम ऊपर की ओर चलते हैं। तो अब आगे हमको ऊपर यहाँ पर हम एक पतली ऐसे लाइन बनाएंगे, इसको नीचे की ओर इस तरह से मोड़ेंगे। सेम ऐसी ही हम एक और लाइन बनाएंगे, इसको डबल करेंगे, इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ हमको मैंगो बनाना है। उल्टा मैंगो हम बनाएंगे। हमें अब यहाँ पे आमाशय बनाना है, तो हम इसमें कुछ इस तरह से इसको बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम आमाशय को बना लेंगे, उल्टा मैंगो बनाते हुए। यहाँ पर इसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, तो इसको थोड़ा सा हम इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह से बनाया। अब यहाँ पर नली के जैसी छोटी सी संरचना बनाएंगे हम और इस पर इस तरह से लीफ जैसी संरचना बना लेंगे। ठीक है, इधर भी हम पतली नली बनाएंगे इस तरह से और इस पे ऐसी आकृति बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे यकृत बनाना है, तो इसके लिए हम ऐसा हाफ कर्व लेते हुए इसको कुछ ऐसा बनाएंगे। तो इसको हम बना देते हैं। तो इसमें हम कुछ सुधार करते हुए इसको इस तरह से बना लेंगे। तो ये यकृत बन गया। ठीक है, अब ऊपर की ओर ये जो हमने नली बनाई है इसको थोड़ा सा हम और ऊपर कर सकते हैं।
तो इसमें थोड़ा हम और सुधार कर देते हैं, इसको थोड़ा हम और लंबा कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गई। अब ये पाचन तंत्र का जो डायग्राम है वो बन के रेडी हो गया है। अब चलिए इसको हम नामांकित कर लेते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। तो इनके नाम हम देखते हैं क्रम से। सबसे ऊपर की ओर हम देखें तो स्टार्टिंग जो है पाचन तंत्र की वो होती है मुख से, तो ये भाग कहलाएगा मुख, जो कि मुख गुहा में स्थित होता है। मुख गुहा, बक्कल कैविटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी नाम लिखते जा रही हूँ हिंदी के साथ साथ। माउथ हो गया। अब नीचे की ओर हम देखें तो जो मुख गुहा है वो नीचे की ओर एक पतली सकरी नली में खुल रही है, और इस सकरी नली को बोलते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स। इसे बोलते हैं ग्रसनी फेरिंग्स। ठीक है, ग्रसनी आगे जाकर एक लंबी नली में खुल रही है, लंबी सकरी नली में खुल रही है, ये कहलाती है ग्रसिका। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रसिका या ईसोफेगस। ये हो गई ईसोफेगस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो ईसोफेगस है या ग्रसिका है वो आगे जाकर एक थैले के समान संरचना में खुल रही है। ठीक है, ये कहलाता है आमाशय, स्टमक। स्टमक। ठीक है, आमाशय के नीचे हम देख रहे हैं कि आमाशय का जो पिछला आखिरी भाग है वो एक इस तरफ देखिए, यहाँ पे आमाशय का जो पिछला भाग है वो पतली नली के जैसी संरचना में परिवर्तित हो गया है ना, नलिकाकार संरचना में बदल गया है। और ये संरचना कहलाती है, ये छोटी आंत का भाग है। यहाँ पर एक जो हमको पत्ती की जैसी संरचना दिखाई दे रही है ये कहलाती है, इसको हम बोलते हैं अग्नाशय, पैनक्रियास। ये हो गया अग्नाशय, पैनक्रियास। ठीक है, बाह्य ग्रंथि के रूप में पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, ये है बड़ी आंत का भाग जिसको कहा जाता है कोलन। ठीक है, नीचे की ओर जाकर बड़ी आंत का जो भाग है वो यहाँ पे कहलाता है, नीचे जाने के बाद वो कहलाता है रेक्टम। तो इस तरह से ये दोनों जो भाग हैं ये बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन के भाग हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो आमाशय का पिछला भाग है जो एक नली के समान संरचना में बदल गया है, ये छोटी आंत का भाग है। ठीक है, ये छोटी आंत जो क्षुद्रांत कहलाती है, जिसको ड्यूडिनम कहते हैं, ये अंदर की ओर जाकर उंगली के समान प्रवर्ध में या फोल्डिंग में बदल गई है। ठीक है, बहुत सारी कुंडलित हो जा रही है, छोटी आंत का ही पोर्शन है। तो ये वाला भाग जो है, जो कुंडलित भाग है, ये कहलाता है इलियम, और जो ऊपर नली के समान संरचना दिखाई दे रही है वो कहलाता है ड्यूडिनम। तो इस तरह से ये हुआ ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, और ये वाला जो भाग है ये कहलाता है इलियम। ठीक है, तो ड्यूडिनम और इलियम जो हैं ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के ही भाग हैं। ठीक है, छोटी आंत के भाग हैं, ये छोटी आंत कहलाएंगे दोनों भाग मिलकर। अब ये कोलन हो गया बड़ी आंत का भाग, इसका नीचे का जो पोर्शन है कोलन का नीचे की ओर जाकर कोलन जो है वो रेक्टम में बदल जाता है। तो इस तरह से कोलन और रेक्टम दोनों लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं, ये है नीचे का जो भाग है वो कहलाता है एनस। मनुष्य की जो आहार नाल है उसका सबसे आखिरी भाग एनस है।
और इधर देख रहे हैं एक पतली संरचना, ये जो दिखाई दे रही है पतली नली के समान संरचना, ये कहलाती है अपेंडिक्स। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, ये अवशेषी अंग के रूप में है। इसके ऊपर ये वाला जो भाग है ये अंधनाल या सीकम कहलाता है। ये आहार नाल का ही भाग है, इसे हम बोलते हैं सीकम या अंधनाल। ठीक है, अंधनाल बोला जाता है इसको हिंदी में, इंग्लिश में सीकम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर ऊपर की ओर देखिए, ये छूट रहा है, ये है लीवर, यकृत, ठीक है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये है, इसको हम बोलते हैं पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। ठीक है, पित्ताशय। ये पित्ताशय कहलाता है, इसको कि गॉल ब्लैडर बोला जाता है, इंग्लिश में गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये हो गया मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसको हमने बनाया, अभी आपको बताया कि किस तरह से इसे बना रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये मनुष्य के पाचन तंत्र का डायग्राम है, जिसे हमने बहुत ही इजी तरीके से बनाया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।